एवरीवन, बेटा हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं फर्टिलाइजेशंस। ठीक है, फर्टिलाइजेशंस टॉपिक को ना हम यहीं पे समझ लेंगे। ठीक है, क्योंकि बहुत बार हम रिपीट कर चुके हैं। तो पोलन पिस्टल इंटरेक्शंस जो है बेसिकली इज अ काइंड ऑफ फर्टिलाइजेशंस। ठीक है, पोलन और पिस्टल जब आपस में इंटरेक्ट करेंगे तो वो फर्टिलाइजेशंस का ही एक कॉन्सेप्ट है। बट यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि देखिए कैसे, जैसे हमारे पास क्या है, सिंपल हमारे पास यहाँ से जो मेल गैमेट आता है ना, जो मेल गैमेट है, ये मेल गैमेट आएगा किसके पास? साइनर्जिड सेल्स के पास। ये कौन से सेल्स हैं आपको पता है? इनको हम बोलते हैं साइनर्जिड सेल। साइनर्जिड सेल्स के पास आएगा, इसको डिस्ट्रॉय कर देगा और जाएगा किसके पास? एग सेल्स के पास। ये क्या है? आप लोग बहुत बार पढ़ चुके हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एग सेल। जैसे ही मेल गैमेट जो है, मेल गैमेट इसके साथ आके फ्यूज़ होगा तो हमारे पास क्या बन जाएगा? दैट इज़ नोन एज, क्या बनेगा? जाइगोट। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? जाइगोट। ठीक है बेटा, अब ये जाइगोट बन गया तो जाइगोट को हम लोग बोलते हैं सिनगेमी। क्या बोलते हैं? सिनगेमी। ये टर्म्स न्यू है, सिनगेमी। जाइगोट को हम लोग क्या बोलेंगे? सिनगेमी। सिनगेमी का मतलब होता है फ्यूजन्स ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। जाइगोट का सिनगेमी कब बनता है? जब फ्यूजन्स होता है मेल एंड फीमेल गैमेट्स का, तो क्या बनता है? सिनगेमी। और फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स को आप लोग फर्टिलाइजेशन भी कह सकते हो। ठीक है, जब फर्टिलाइजेशन होती है तो जाइगोट बनता है। जाइगोट की दूसरी टर्म्स क्या है? सिनगेमी। और सिनगेमी कब होती है? जब मेल और फीमेल गैमेट्स की फ्यूजन्स होती है फ्लावर के अंदर। यहाँ तक क्लियर है बेटा? अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जैसे ये एक मेल गैमेट था, ये फ्यूज़ कर दिया है ना, तो हमारे पास जाइगोट बना। तो जाइगोट से क्या बनेगा? जाइगोट से बनेगा हमारे पास एम्ब्रियो। क्या बनेगा? एम्ब्रियो। बेटा अच्छे से चीज़ें क्लियर करना। और एम्ब्रियो से आगे क्या बनेगा हमारे पास? न्यू प्लांट। ठीक है, न्यू प्लांट बनेगा। ठीक है, तो ये एक फर्टिलाइजेशंस हो गई। क्या हुआ? एक फर्टिलाइजेशंस कंप्लीट हुई है। अब हमारे पास तो दूसरा भी मेल गैमेट है ना, दूसरा मेल गैमेट भी है। अब ये दूसरा मेल गैमेट आगे आएगा, है ना, एक मेल गैमेट से हो गई, दूसरा मेल गैमेट जो है ये आगे आके, ठीक है, ये फर्टिलाइज करेगा किसके साथ? इसके पास भी एक न्यूक्लियस है। ठीक है, और दो न्यूक्लियस ऑलरेडी किसके पास हैं? सेंट्रल सेल्स के पास। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? सेंट्रल सेल्स। आप लोग अच्छे से देख लेना, सेंट्रल सेल्स बोलते हैं। तो सेंट्रल सेल्स के साथ आके अब ये सेकंड वाला मेल गैमेट जो है ये फ्यूज़ करेगा, तो इसको हम लोग बोलेंगे ट्रिपल फ्यूजन्स। क्योंकि तीन न्यूक्लियस का फ्यूजन्स हो रहा है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड ट्रिपल फ्यूजन्स। हम इसको पहले ही पढ़ चुके हैं, बट याद रखना इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ट्रिपल फ्यूजन्स। ठीक है बेटा, अब देखिए, अब ट्रिपल फ्यूजन्स वाला जो कॉन्सेप्ट आपके पास आ रहा है, तो ट्रिपल फ्यूजन्स जो होती है, ये जो ट्रिपल फ्यूजन्स है इसको हम लोग बोलते हैं कि एक इम्पॉर्टेंट जैसा कॉन्सेप्ट आता है आपके पास। ये क्या हुआ? देखिए, जैसे हमारे पास ये तीन न्यूक्लियस आ गए थे। ठीक है, ये जो तीन न्यूक्लियस थे हमारे पास, तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते थे? ट्रिपल फ्यूजन्स। ठीक है, प्रोसेस को क्या बोलते थे? ट्रिपल फ्यूजन्स। मतलब 3N प्रोसेस क्या था हमारे पास? ट्रिपल फ्यूजन्स। और बना क्या हमारे पास? प्राइमरी एंडोस्पर्म। क्या बना? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। इसको पेन भी बोल सकते हो आप लोग। ठीक है, और ये प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो है ये आगे जाके क्या करेगा? जो जाइगोट से एम्ब्रियो बना था उसको नरिश करेगा। ठीक है बेटा, यहाँ तक क्लियर है? ये क्या है हमारे पास? दीज आर एंटीपोडल सेल्स। अब यहाँ पर क्या हुआ कि हमारे पास एक तो जाइगोट बना, एक गैमेट से क्या बना हमारे पास? इस वाले गैमेट से हमारे पास क्या बना था? जाइगोट बना था। ठीक है, तो वो क्या हुआ? एक फर्टिलाइजेशन हो गई। ठीक है, और दूसरे वाले मेल गैमेट से हमारे पास क्या बना? ट्रिपल फ्यूजन हुई, जिसको प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस कहते हैं, विच नरिश टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो। ठीक है,
तो इन दोनों को हम लोग क्या बोलते हैं, इन दोनों फ्यूजन्स को हम लोग बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। क्या बोलेंगे, डबल फर्टिलाइजेशन। आप लोगों ने समझ लिया इसको अच्छे से, डबल फर्टिलाइजेशन। अब इसमें क्या होता है कि एनसीईआरटी ने एक लाइन दी हुई है, ठीक है, इसमें तो आप इतना ही देखेंगे, इसमें हम आगे देखते हैं अभी, बट आप लोगों ने अभी ये चीज़ें देखनी है कि डबल फर्टिलाइजेशंस क्या होती है। फर्टिलाइजेशंस, सिनगेमी, न्यू टर्म्स हमने यहाँ पर देखी, और ट्रिपल फ्यूजन्स, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, ठीक है, और प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस प्लस जाइगोट, दैट इज डबल फर्टिलाइजेशंस, ठीक है। एक टर्म यहाँ पर हमने देखनी है कि जो जाइगोट होता है वो बिल्कुल अपनी एक स्टेज पे बैठा होता है, ठीक है, वो आगे ग्रो नहीं करता है। व्हेन एंडोस्पर्मिक डेवलपमेंट ऑलवेज प्रीसीड, प्रीसीड का मतलब होता है पहले, सीडेड का होता है बाद में। प्रीसीड मतलब पहले एंडोस्पर्म क्या होता है, द डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म प्रीसीड, है ना, द डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट बिकॉज इट प्रोवाइड फूड। मतलब एंडोस्पर्म्स को पहले अपने आप को डेवलप करना है और फिर उसके ऊपर नरिश करता है जाइगोट। तो एनसीईआरटी में ये दिया हुआ है कि एंडोस्पर्मिक डेवलपमेंट ऑलवेज प्रीसीड्स फ्रॉम जाइगोट, ठीक है। अब इसी में देखिए, जैसे आप आगे देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग देखते हैं, सेम डायग्राम को अच्छे से लेबल किया गया है डबल फर्टिलाइजेशंस के केस में। यहाँ पर ये देखो, जैसे डबल फर्टिलाइजेशंस बताया गया, आप लोगों को सबसे पहले पता होना चाहिए कि ये जो कंप्लीट स्ट्रक्चर है ना, ये देखिए इस स्ट्रक्चर्स में हमने क्या क्या बताया कि देखो ये मेल गैमेट है, ठीक है, ये मेल गैमेट आ रहा है यहाँ पर, ठीक है, ये क्या बना रहा है, जाइगोट बना रहा है, ठीक है, जाइगोट बना रहा है जिसको हम लोग सिनगैमी भी बोलते हैं, ठीक है, और सिनगैमी मतलब फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, राइट। फिर उसके बाद जो सेकंड मेल गैमेट आता है वो किसके साथ फ्यूज़ कर देता है, सेंट्रल सेल्स के दो न्यूक्लियर के साथ, बन गए कितने, 3 न्यूक्लियर, उसको हम बोलेंगे ट्रिपल फ्यूजन। प्रोसेस क्या है, ट्रिपल फ्यूजन हुआ, तो बना क्या हमारे पास, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जिसको हम लोग पैन भी बोलते हैं, ठीक है। तो पेन और पैक में क्या फ़र्क है ये भी बताऊंगा मैं आप लोगों को। अब देखो जैसे पेन है ना, तो अब इसमें मैंने आपको बताया था कि जो पेन है, तो पेन को क्या बोलते हैं, द डेवलपमेंट ऑफ पेन ऑलवेज प्रीसीडेड, मतलब जाइगोट बनने से पहले ही ये अपने आप को डेवलप कर रहा है, ठीक है। तो इसी में हम लोग देखेंगे कि ये कंप्लीट जो है क्या है, ये है सीड, क्या है, फ्यूचर सीड। कंप्लीट जो है ये फ्यूचर सीड है। अब हर एक सीड के अंदर एक छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि हर एक सीड जो होता है वो फर्टिलाइजेशन होती है हर एक सीड के अंदर, और वो एक आगे फ्यूचर सीड क्या बनाता है, न्यू प्लांट बनाता है, ठीक है। और उसके बाद क्या है, ये फ्रूट है ना। अब इसमें आपने एक चीज़ देखनी है कि एक सिंपल कॉन्सेप्ट होता है। सिंपल कॉन्सेप्ट क्या है कि जैसे ही हमारे पास यहाँ पर देखिए एंडोस्पर्म व्हेन सीड डेवलप, देखिए व्हेन सीड डेवलप न्यूसिलस, ठीक है। अब एक यहाँ पर देखना बेटा, जैसे ये है ना न्यूसिलस, क्या है ये, न्यूसिलस, यहाँ पर क्या है, न्यूसिलस प्रेजेंट है एम्ब्रियो सेक के बाहर, ठीक है। इस पर ध्यान देना थोड़ा सा। ये जो न्यूसिलस है ना, व्हेन सीड डेवलप न्यूसिलस फिनिश, क्या होता है कि जब सीड ग्रो कर रहा होता है तो ये न्यूक्लियस जो होता है ये ख़त्म हो जाता है, ठीक है, ये न्यूक्लियस जो है ये ख़त्म हो जाता है। अगर किसी सीड में ये न्यूक्लियस बच जाए तो उसको हम पेरिस्पर्म सेल्स कहते हैं। बात समझ आई आप लोगों को, भाई जब सीड डेवलप हो रहा होता है, ठीक है, तो ये न्यूक्लियस जो होता है ये ख़त्म हो जाता है, मतलब सीड इस पर फीड कर रहा होता है। कहने का मतलब कि सीड जो होता है इस पर डेवलप कर रहा होता है, तो न्यूक्लियस ख़त्म हो जाता है जब सीड डेवलप हो जाता है, तो डेवलप हो रहा होता है। तो अगर न्यूक्लियस बच जाता है तो उसको हम बोलते हैं पेरिस्पर्म सेल्स। किसी बच्चे ने बहुत पहले क्वेश्चन भी पूछा था, बट हर चीज़ को सिक्वेंशियल मैनर्स पे पढ़ाया जाता है, तो आप लोग इसका थोड़ा ध्यान रखें। तो वो क्वेश्चन तभी पूछें जब वो टॉपिक आए, तो राइट। तो अगर सीड न्यूक्लियस को कंप्लीट फिनिश कर लेता है, ठीक है, तो ठीक है। अगर
न्यूक्लियस बच जाता है सीड्स के अंदर तो उसको पेरिस्पर्म सेल्स कहते हैं, राइट। एक बात और, दूसरी बात क्या है कि एंडोस्पर्म पूरा जाइगोट खा जाता है। क्या होता है कि एंडोस्पर्म्स पे जाइगोट फीड कर रहा होता है ना। एंडोस्पर्म्स होता है यहाँ पर कहाँ होता है, एंडोस्पर्म्स है यहाँ पर, ठीक है। तो एंडोस्पर्म्स जो है इसको कंप्लीट जाइगोट खा जाता है ना, इवन कि बचता तो है नहीं है, ठीक है। अगर बच जाए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एल्बुमिन सीड्स, ठीक है। क्या बोलेंगे, एल्बुमिनियस सीड्स बोलते हैं उसको हम लोग, ठीक है। अगर हमारे पास एंडोस्पर्म बच जाता है जाइगोट के डेवलप होने के बाद तो उसको एल्बुमिनियस सीड्स कहते हैं, ठीक है। ये दो चीज़ें आपने याद रखनी है। अगर एंडोस्पर्म बच जाता है तो एल्बुमिनियस सीड्स, अगर न्यूक्लियस बच जाता है तो पेरिस्पर्म सेल्स, राइट। अब देखिए जैसे हम लोगों ने आगे देखना है, इसमें एक और कॉन्सेप्ट आता है हमारे पास। पहले बेटा ये बताओ, आप लोगों को क्लियर हो गया ना कि अगर एंडोस्पर्म बच जाए मैच्योर सीड्स में तो उसको हम बोलेंगे एल्बुमिनियस सीड्स, ठीक है। अगर न्यूक्लियस बच जाए तो उसको हम लोग बोलेंगे पेरिस्पर्म सेल्स, राइट। ये चीज़ हो गई। अब क्या होता है कि जैसे ये ट्रिपल फ्यूजन होती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। अब इसमें क्या होगी, रैपिड माइटोसिस होगी। ये जो ट्रिपल फ्यूजन्स है आप लोगों को दिख रहा होगा, ये जो ट्रिपल फ्यूजन्स है इसमें क्या होगी, रैपिड माइटोसिस होगी और फॉर्म होगा एक सेल मास। दिस सेल मास यूज जाइगोट फॉर डेवलपिंग एम्ब्रियो। यहाँ तक क्लियर है सबको, ठीक है बेटा। तो अब हम लोग देखते हैं जैसे हमारे पास ये हम इसको क्या बोलते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। डबल फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हुआ हमारा, ठीक है। तो अब हम लोग आगे देखते हैं बेटा। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एंडोस्पर्म्स, ठीक है।